हे गाइस, आज के वीडियो में हम जानेंगे आपको ऑप्शन चेन की एक्सेल शीट में कैसे कैलकुलेट करना है डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा के वैल्यूज़। सो बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो गाइस, यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा ब्लैक-स्कॉल्स फार्मूला। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं ब्लैक-स्कॉल्स को अनहाइड कर लेता हूँ। ओके, तो इस शीट में हमारे पास है ब्लैक-स्कॉल्स फार्मूला। तो ये सभी शीट्स की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम हाइड कर लेते हैं। ओके, ऑल ग्राफ्स की भी हमें ज़रूरत नहीं है एंड OIF NO की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमें सिर्फ ज़रूरत है ऑप्शन चेन की और ब्लैक स्कॉल्स की। तो गैस ब्लैक स्कॉल्स हमारे पास यहाँ पे है। अभी हमें चाहिए स्पॉट प्राइस के हिसाब से हमें कोई वैल्यू निकालनी है, तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। लाइक यहाँ पे जैसे ही हम स्पॉट प्राइस डालेंगे, यहाँ पे जैसे ही हम स्ट्राइक प्राइस डालेंगे एंड देन रिस्क फ्री रेट जो होती है वो हमारी फ्यूचर्स की प्राइस में एडजस्टेड होती है। तो उसके लिए हमने रिस्क फ्री रेट्स के लिए हमने डायरेक्ट फ्यूचर का प्राइस यूज़ किया है। ओके, और जो हमारा डिविडेंड यील्ड होता है वो भी फ्यूचर के प्राइस में एडजस्टेड होता है, इसलिए हमने यहाँ पे भी ज़ीरो यूज़ किया है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक्सपायरी टाइम जो है हमारा 4 दिन का एक्सपायरी डेट बाकी है, तो हम यहाँ पे 4/365 करेंगे। तो जैसे ही हम ये करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ मिल जाएगी, लाइक कॉल की, पुट की वैल्यू। यहाँ पे हमें एक बार क्या करना होगा कि एक सैम्पल वॉलेटिलिटी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की वैल्यू यहाँ पे हमको डिसाइड करनी होगी। उसके बाद हमें ये सारी वैल्यूज़ मिलेगी यहाँ पे। ये सारे फॉर्मूलाज हमें मिलेंगे ब्लैक स्कॉल्स में। आप यहाँ नीचे स्क्रीन पर देख ही सकते हैं ब्लैक स्कॉल्स का फॉर्मूला। तो अब हमें इसको यूज़ करके कैसे डेल्टा, गामा, थीटा की वैल्यूज़ निकालनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आप ब्लैक स्कॉल्स के बारे में और भी पढ़ सकते हैं, सो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और ब्लैक स्कॉल्स फार्मूला जो है हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, उसमें हम फ्यूचर प्राइस लेंगे। ओके, ना कि स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस भी ले सकते हैं, पर हमें फिर यहाँ पे रिस्क फ्री रेट जो RBI की होती है वो डिफाइन करनी होगी, और यहाँ पे जो डिविडेंड यील्ड है वो भी डिफाइन करना होगा। रिस्क फ्री रेट्स और डिविडेंड यील्ड जो होता है वो वेरिएबल होता है, बदलता रहता है, तो क्यों ना हम यहाँ पे डायरेक्टली फ्यूचर का प्राइस यूज़ कर लें। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है, मैं नहीं चाहता कि आप भी इसमें टाइम वेस्ट करें, तो मैं ये शीट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी शीट में इसके जैसा ही कुछ इंटरफेस बना लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे हमें एक सैम्पल वॉलेटिलिटी को यूज़ करना है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे 0.50 यूज़ किया है। ओके, अब मुझे यहाँ पे D1 कैलकुलेट करना है। सो D1 कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे फॉर्मूला है इफ इज ब्लैंक डिविडेंड यील्ड कॉमा लॉग स्पॉट प्राइस डिवाइड बाय B6 प्लस रिस्क फ्री रेट प्लस 0.5 सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा जो है हमारा वो है हमारा वॉलेटिलिटी। ओके, इनटू टाइम टू मेच्योरिटी जो है हमारा एक्सपायरी टाइम है। उसके बाद लॉग फिर से स्पॉट प्राइस आप जानते ही हैं, और B6 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब स्ट्राइक प्राइस से डिवाइड कर रहे हैं, और रिस्क फ्री रेट हमें जानते हैं डिविडेंड यील्ड प्लस 0.5 सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा का स्क्वायर। ओके, सो इस तरह से कुछ फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला भी आप देख के यहाँ पे वैल्यूज़ को ऑलरेडी पुट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं यहाँ पे इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला अगर मैं टाइप करने लगूंगा तो ये वीडियो हमारा लगभग 1-2 घंटे का तो हो ही जाएगा, क्योंकि मेरा तो एक्सेल बहुत स्लो है। ओके, सो यहाँ पे मैंने D1 कैलकुलेट कर लिया। तो D1 के लिए हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी, तो हमने एक अपनी अज्यूम्ड वॉलेटिलिटी को यूज़ किया। उसके बाद हमने यहाँ पे टाइम टू एक्सपायरेशन निकाल लिया। जैसे हमने यहाँ पे हमारी एक्सपायरी डेट है 1 दिसंबर, और जो हमारे आज जो हमारी जो एग्जिस्टिंग डेट है वो है 27 नवंबर। तो 4 दिन बचे हैं एक्सपायरी को। तो ये हमारा टाइम टू एक्सपायरेशन आ गया। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड को हमने 0 ले लिया, और रिस्क फ्री रेट भी 0 है, और फ्यूचर प्राइस को यूज़ किया, और यहाँ पे हमने लिया अपना स्ट्राइक प्राइस। ओके, जो कि था 18,000। सो इससे हमें D1 की वैल्यू मिल गई। ओके, अब मैंने यहाँ पे D2 कैलकुलेट करने के लिए V7 माइनस U7, ये U7 मल्टीप्लाइड बाई टाइम टू एक्सपिरेशन, और इसको स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये हमें D2 मिल गया। उसके बाद हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ D1 निकालना है, तो सिंपली यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाया और V7 को यूज़ कर लिया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ D2, सिमिलरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन W7। ओके, उसके बाद हमें एन डैश D1 निकालना है, तो इसका फॉर्मूला भी 1/2 इंटू पाई स्क्वायर रूट ऑफ 0.5 मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल V7 का स्क्वायर। सो इसमें भी आप ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि फॉर्मूला मैं ऑलरेडी पुट कर चुका हूँ, तो आप भी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। फिर भी अगर आप जानना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें थ्योरेटिकल कॉल प्राइस मिल गया। उसके बाद हमें मिल गया, हमने इसी से हमने फॉर्मूला से यहाँ से ब्लैक स्कॉल से डेल्टा कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से डेल्टा का फॉर्मूला गामा, वेगा
और जो कॉल का फॉर्मूला है वो भी यहाँ पे है, तो वो कॉल का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ओके, आप देख ही सकते हैं ऊपर। इस फॉर्मूला को टाइप करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है, सो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी इसमें इतना टाइम वेस्ट करो। ट्रेडिंग पर ध्यान दो। एक्सेल में इतना टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सेल में जो मिल रही है बनी बनाई चीज़ें उनको यूज़ करो। ओके, ये हमारा डेल्टा है। डेल्टा डेल्टा मैंने वही आपको बता दिया कि कैसे कैलकुलेट किया। यहाँ पे सिंपली फॉर्मूलाज पुट करके गामा कैलकुलेट कर लिया। थीटा, ये सारे थ्योरेटिकल प्राइस के बेस पे आ रहे हैं हमारा डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा। ओके, अब हमने यहाँ पे ओरिजिनल वेगा का फॉर्मूला यूज़ किया। ये भी सिमिलरली ओरिजिनल वेगा का फॉर्मूला कुछ और है। ये मैंने किसी दूसरे यूट्यूबर की वीडियो से लिया था, लेकिन आप इसको यूज़ ना करें तो भी चलेगा। ओके, ये मैंने यहाँ पे ऐसे ही यूज़ किया है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। ओके, दो तरीके से वेगा कैलकुलेट हो सकता था, तो मैंने फर्स्ट तरीके से किया और दूसरा अपने तरीके से किया, तो दोनों में वैल्यू सेम आ रही है। उसके बाद सिमिलरली पुट साइड के लिए भी मैंने वही वॉलेटिलिटी अज्यूम करी एंड यहाँ पे D1 D2 ND1 ND2 एंड डैश D1 निकाले एंड थ्योरेटिकल पुट का प्राइस निकाला और फिर डेल्टा, गामा, ये सब आ गया। ओके, अब क्या करना है? अब ये तो हमारी थ्योरेटिकल वॉलेटिलिटी थी, हमें चाहिए एक्चुअल वॉलेटिलिटी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कॉल आईवी और पुट आईवी में आ गए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कॉल आईवी में क्या किया कि जो हमारा AA7 है, यानी कि जो हमारा कॉल का प्राइस है, उसमें से हमने माइनस किया हमारा जो एक्चुअल कॉल का प्राइस है उसको। ओके, जैसे यहाँ पे 537 आप देख ही सकते हैं और AA7 जो था वो 816 था। ओके, उसको हमने डिवाइड किया फिर AF7, यानी कि AF7 कहाँ पे हमारा, तो AF7 आप देख सकते हैं ओरिजिनल वेगा जो है वो। ओके, ये भी ले सकते हैं आप उसको, प्लस में U7 क्या है हमारा, तो U7 आप देख ही सकते हैं यहाँ पे जो हमारी अज्यूम्ड वॉलेटिलिटी थी। ओके, तो उसको जैसे ही हमने यहाँ पे किया तो हमें मिल गई 8.9% कॉल की आईवी मिली सिमिलरली। ओके, और यहाँ पे पुट्स की आईवी मिली हमें को। अब हमें इस आईवी के बेस पे फिर से हमें थीटा, गामा, डेल्टा ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो हमारी स्ट्राइक्स थी वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पुट कर रखी है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको सिमिलरली यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C एंड देन यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरे को इसको पेस्ट करना है, वैल्यूज़ को पेस्ट करता हूँ। तो हमने वैल्यूज़ पेस्ट कर दी है ऑलरेडी। ठीक है, अब क्या करना होगा, हमें इसको यहाँ पे फॉर्मूलाज को हमें कॉपी करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ कॉपिंग द फॉर्मूलाज। सॉरी गाइस, हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ हमें पुट करनी होगी इस जगह पे। ओके, ताकि क्या होगा कि ये जो हमने एक्चुअल वॉलेटिलिटी निकाली है, हमारी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, उसकी वैल्यूज से हमें D1 D2 की वैल्यू मिलेगी। तो ओके, तो हम यहाँ पे D1 D2 ये सब यहाँ पे कॉपी करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ओके, Ctrl+C। ओके, यहाँ पे मैं फॉर्मूलाज पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो ये क्या हो गया, हमने ये वैल्यू ले ली इसने, तो यहाँ पे हमारे D1 D2 की वैल्यूज चेंज हो गई। ओके, D1 D2 की वैल्यूज चेंज हो गई। यहाँ पे हमें जैसे मान लीजिए कि कॉल प्राइस ये मिल रहा है, गामा हमें ये मिल रहा है, यहाँ पे थीटा कुछ और मिल रहा है। तो इस तरह से हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे कि ड्रैग करके पूरा हमारा इसमें डाल देंगे। तो गाइस ये हमें कुछ वैल्यूज़ मिल गई यहाँ पे। फिर ये जो है हमारे एक्चुअल डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा की वैल्यूज़ हैं। ओके, ये जो है आप सारी देख सकते हैं, यहाँ पे ये डेल्टा है, यहाँ पे ये थीटा, गामा, हमारा ये 0.5 का जो डेल्टा है वो ATM ऑप्शन का डेल्टा कितना है, उसके बाद ये थीटा, गामा, ये हमारा वेगा है। तो ऐसे हमें एक्चुअल वेगा मिल गया। ओके, तो ऐसे हम यहाँ पे हमारे सारे के सारे ग्रीक्स कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके का यूज़ करके। ओके, इसी एक्सेल शीट में, सेम एक्सेल शीट में अगर आपने डेटा मान लीजिए NSE की वेबसाइट से लाया है तो उसको ला के इस तरह से आप यहाँ पे पुट आईवी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ग्राफ्स में आप देख सकते हैं कि आईवी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कहीं पे स्क्यू तो नहीं है, कहीं वॉलेटिलिटी स्माइल तो नहीं है, वो भी आप देख सकते हैं इजीली। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ओके, अगर आप यहाँ पे स्पॉट प्राइस यूज़ करते हो तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, उससे भी आप आईवी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी स्पॉट प्राइस है 18,512.5। ओके, स्ट्राइक प्राइस ये है। रिस्क फ्री रेट जो है अभी RBI का वो चल रहा है 0.55, तो 0.045। और वॉलेटिलिटी मान लेते हैं हम, कुछ भी नहीं मान रहे हैं अभी फिलहाल। डिविडेंड यील्ड जो है वो हमारा निफ्टी का है 0.0013। ओके, और एक्सपायरी में हमारे 4 दिन बचे हैं। तो हमें इस कॉल का प्राइस निकालना है। तो अब आप जहाँ पे यहाँ पे डेटा में जाइए, यहाँ पे जाइए व्हाट इफ एनालिसिस में, गोल सीक में जाइए। अभी हमें सेट सेल को E5 को हमें किसकी, तो E5 को हमको वैल्यू चाहिए 103 बाय चेंजिंग वॉलेटिलिटी। ओके, तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो यहाँ पे आपकी वॉलेटिलिटी आ जाएगी। यहाँ पे आपकी वॉलेटिलिटी आ गई 0.12, यानी कि 0.12% आपका जो है
अभी ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी वॉलेटिलिटी कुछ अलग आ रही है, तो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जहाँ पे हम जो फ्यूचर का प्राइस यूज कर रहे हैं वो कुछ ज़्यादा ही प्रीमियम पे चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वैल्यूज़ गलत हैं। जो फ्यूचर का प्राइस है ये कुछ ज़्यादा ही प्रीमियम पे चल रहा है, इसकी वजह से हमारी वॉलेटिलिटी की जो एक्चुअल वैल्यूज़ है वो थोड़ी डिफरेंट मिल रही है। लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन होगा, जैसे ही ये प्राइजेस एडजस्ट होगी, तो आपको एक्चुअल वैल्यूज़ मिल जाएगी, जो आप ऑप्स्ट्रा से या फिर सेंसिबल से कंपेयर कर सकते हैं। और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम देखेंगे फिर उसको आगे। ओके, आज के वीडियो में यही था गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।